टू मार्क्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 6th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग और इस चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। तो हम इसमें बात करेंगे स्वच्छंद उद्योग के बारे में। तो स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम जो होता है वो स्वच्छंद उद्योग करता है। तो जैसे कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो वो जो पार्ट्स हैं, जैसे कि उसमें जो बैटरी लग रही है, जो चार्जर लग रहा है, जो सिम कार्ड लग रहा है, वो अलग अलग जगह बनता है और उनको जो असेंबल करने का काम होता है, उनको जो जोड़ने का काम होता है, वह स्वच्छंद उद्योग करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। ये जो होता है पार्ट्स होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, उनको ये जोड़ने का काम करता है। तो ये जो इस प्रकार का जो उद्योग होता है वह व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होता है, यानी अलग अलग स्थानों पर ये होता है और इनमें कच्चे माल की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं, मतलब पार्ट्स पर ही ये निर्भर होते हैं और उत्पादन इनमें कम मात्रा में होता है और श्रमिक की आवश्यकता भी इनमें कम होती है। और तो और इनमें प्रदूषण नहीं फैलता है, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है। अब आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो विनिर्माण उद्योगों का जो बांटा जाता है वो आकार के आधार पर बांटा जाता है, कच्चे माल के आधार पर बांटा जाता है, उत्पादन के आधार पर बांटा जाता है और स्वामित्व के आधार पर बांटा जाता है। तो आकार के आधार पर किस में बांटा जाता है? तो पहला है इसमें कुटीर और घरेलू उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। ये उद्योग है आकार के आधार पर जो विनिर्माण उद्योग में बांटे जाते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो इसके जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि घर पर काम करने वाला उद्योग होता है। घरेलू उद्योग है मतलब जो ये उद्योग घर पे ही रह के काम इसमें किया जाता है। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है और इसमें लोग घर पर रहकर अपने और अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर उत्पादों का निर्माण करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल से यानी कच्चा माल इकट्ठा करके घर पर ही दैनिक उपयोग में यानी रोज़मर्रा में जैसे कपड़े, बर्तन, ऐसी चीज़ें कोई वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं। और तैयार माल जो उनके द्वारा जो तैयार माल होता है उसका या तो वो खुद स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, या फिर स्थानीय गांव के बाज़ार में जाकर उसे बेच देते हैं। और या इसका ये एक और काम कर सकते हैं कि जो उत्पाद उनका बन जाता है उसकी वह अदला बदली भी कर लेते हैं। जैसे किसी को कपड़े चाहिए और किसी को कुछ और चाहिए जो स्थानीय बाज़ारों में होते हैं, जैसे टोकरी किसी को चाहिए, किसी को बर्तन चाहिए, तो वो आपस में एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें कोई इतनी खास आवश्यकता नहीं होती है पूंजी की और परिवहन साधन की, क्योंकि आसपास ही सब कुछ होता है। तो गाड़ियों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है और जो कच्चा माल होता है वह आसपास से ही मिल जाता है, तो इतनी इसमें पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और कच्चा माल एवं बाज़ार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब आसपास ही इन्हें स्थानीय स्तर पर इन्हें कच्चा माल और बाज़ार मिल जाते हैं। इन्हें ज़्यादा उसके लिए मेहनत, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। और इसमें शक्ति चालित मशीनों की आवश्यकता भी नहीं होती है, मतलब जैसे इसमें बिजली की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। ये हाथ के औजार का ही उपयोग करके उत्पादों का निर्माण कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम इसमें समझते हैं कि किस तरीके की वस्तुएं इसमें बनती हैं। तो इसमें दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती है उस तरीके के सामान बनते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, छोटी मूर्तियाँ, पत्थर और मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े के सामान, सोनार द्वारा सोना, चांदी एवं तांबे के ज्वेलरीज यानी आभूषण। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में। तो ये जो छोटे पैमाने का उद्योग होता है वो कुटीर उद्योग के बिल्कुल विपरीत होता है। हाँ, ये छोटा ज़रूर होता है कुटीर उद्योग की तरह, लेकिन
ये दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? पहला जो पॉइंट है, जो कुटीर उद्योग होता है, घरेलू उद्योग होता है, वो घर के अंदर होता है। पर इसमें क्या होता है, घर से बाहर उद्योग होते हैं, घर से बाहर ये कारखाने होते हैं, वहीं पर जाकर लोगों को काम करना पड़ता है। और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक यानी जो कम जानते हैं वैसे श्रमिक भी यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। और शक्ति के साधन चलने वाले यंत्र होते हैं, यानी यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल होता है। यानी ये नहीं कि हाथों से बने औजारों का इस्तेमाल होता है, नहीं, मशीनों का इस्तेमाल भी यहाँ पर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं। और रोज़गार के अवसर यहाँ पर अधिक होते हैं। यहाँ लोगों को जो रोज़गार होता है, जो जॉब्स होती है, वो मिल जाती हैं। और स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ती है? जब लोगों को रोज़गार मिल जाता है तो उनके हाथों में पैसे आ जाते हैं, मूल्य आ जाते हैं, जिससे वे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके का जो उद्योग है कहाँ होता है? भारत में होता है, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में इस तरीके के उद्योग होते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बड़े पैमाने का उद्योग है, तो इसमें क्या ज़रूरतें होती है बड़े पैमाने के उद्योग के लिए? पहले तो चाहिए होता है बड़ा बाज़ार। दूसरा चाहिए होता है कि अलग अलग तरीके का कच्चे माल जो उन्हें सस्ता मिल जाए और आसानी से मिल जाए, मतलब कच्चा माल जो होता है उन्हें सस्ता मिल जाए। और शक्ति के साधन यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो साधन होते हैं, मशीनें होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए जो कि ज़रूरी है, बिजली। और कुशल श्रमिक यानी जो जानते हों काम कैसे करना है, उनको उन ऐसे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विकसित प्रौद्योगिकी यानी डेवलप टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है उन्हें। और उनको चाहिए होता है कि उन जो उत्पादन वो कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में हो और उन्हें अधिक पूंजी भी मिले। आई होप आपको ये समझ आए, बड़े पैमाने के उद्योग के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग जो थे वो पहले कहाँ थे? तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन में थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में थे और यूरोप में थे। पर पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है और अब विश्व के कई भागों में इस तरीके के उद्योग पाए जाते हैं, होते हैं, इसका विकास हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।